नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार की राजनीति पर नजर डालते हैं तो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े दिखते हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष। सबसे छोटी उम्र में पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के महज 25 साल की उम्र में पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में जीत हासिल की और इतनी जबरदस्त जीत की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिली। 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें 2020 में, तो बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ही थे। लेकिन इस बार भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को लेकर महागठबंधन में भले ही थोड़ी सी अभी खींचतान चल रही हो, क्योंकि सीट शेयरिंग का मुद्दा जब तक रिजॉल्व नहीं होता तब तक इस मामले में कांग्रेस की तरफ से उतनी स्पष्टता, हालांकि बार बार जितने बयान आए हैं उससे एक बात साफ हो गई है। समन्वय समिति का जो बिहार के लिए बनी है उसका अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाना इस बात के संकेत हैं कि महागठबंधन का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और सिर्फ ये संकेत ही नहीं है, इसकी घोषणा भी हुई है। आरजेडी ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी तेजस्वी यादव को बनाया है। कांग्रेस और तमाम महागठबंधन के जो दल है, सीपीआई और जो छोटे दल, उनकी तरफ से भी बस इस पर औपचारिक मोहर की लगना बाकी है। और वो सब कुछ होगा इस पूरी 243 विधानसभा वाली सीट पर कैसे, किसको, कितने उम्मीदवार खड़े करने का मौका मिलता है। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार जिस कदर, जिस शिद्दत के साथ वो जुटे हुए हैं, उनकी कोशिश है कि इस बार सत्ता में नीतीश कुमार को बेदखल करके आरजेडी की सरकार आए। और उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। क्रिकेट का मैदान छोड़कर राजनीति के दंगल में उतरे तेजस्वी यादव ने महज 25 साल की उम्र में आज से ठीक 10 साल पहले 2015 में अपना पहला विधानसभा का चुनाव राघोपुर से लड़ा था। 2015 में इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की जेडीयू में गठबंधन था और बिहार की जनता ने लालू नीतीश की जोड़ी को एक साथ खड़े होकर देखने पर बहुमत दिया और बीजेपी को शिकस्त दी, यानी एनडीए को शिकस्त दी। और विधानसभा में राघोपुर सीट से चुनाव ही नहीं जीते तेजस्वी यादव, बल्कि जिस कदर समर्थन हासिल हुआ उनकी पार्टी को, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बने 2 साल ही हुए थे कि बिहार में लालू नीतीश की पार्टी को जनता ने बड़ा समर्थन दिया। तेजस्वी यादव को 2015 में उप मुख्यमंत्री बनाया और एनडीए के खिलाफ बिहार में महागठबंधन को विधानसभा में जो बड़ी सफलता मिली, तेजस्वी यादव को उसका इनाम भी मिला। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को भी उस वक्त 2015 में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। गौरतलब है, दिलचस्प है बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए कि तेज प्रताप जो है वो बड़े भाई हैं तेजस्वी यादव के। वो मां राबड़ी देवी के और बहन मीसा के करीबी भी हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव राजनीति में भले ही विरासत को संभाल रहे हों लालू प्रसाद यादव की, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ उनके राजनीतिक खींचतान परिवार के भीतर एक अलग कहानी है। और यही वजह है कि 2020 के चुनाव में आरजेडी की कमान लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी के हाथों में थी। कमान ही नहीं थी, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। विधानसभा में उनकी पार्टी ने 243 में से 75 सीट पर जीत दर्ज की। ये हम पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं, 2020 में। सरकार बनाने से काफी दूर रहे तेजस्वी, लेकिन वोट प्रतिशत आरजेडी को सबसे ज्यादा, तकरीबन 23% मिला। अगर हम अकेली पार्टी की बात करें, दलीय स्थिति के हिसाब से वो सबसे बड़ा दल था आरजेडी, क्योंकि नीतीश की जेडीयू को उस वक्त, यानी पिछले चुनाव में, महज 43 सीट मिली थी। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव आरजेडी पद के मुख्यमंत्री होते हुए भी नेता प्रतिपक्ष बने, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी पार्टी थी और नीतीश कुमार और बीजेपी
ने मिलकर सरकार बनाई, यानी एनडीए की सरकार बिहार में पिछली बनी जो अब तक चल रही है। हालांकि इस बीच में भी एक बार तेजस्वी यादव को फिर से उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म किया और आरजेडी के साथ एक बार फिर से गठबंधन किया, लेकिन फिर नीतीश कुमार बदल गए, इसीलिए उन्हें पलटू कहा जाता है। लेकिन आज की तारीख में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ हम शक्ल हैं, लालू प्रसाद यादव का जो बॉडी जेस्चर है ना सिर्फ उनके जैसे दिखते हैं बल्कि उन्हीं की तरह बात करते हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, राजनीतिक दलों को साथ लेने में कामयाब हुए हैं, लोगों को साथ लेने का प्रयास भी कर रहे हैं, इसीलिए पिछले चुनाव में उन्हें जबरदस्त सफलता भी मिली। लेकिन तेजस्वी यादव के सामने इस चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत बड़ी और कई सारी चुनौतियां हैं। तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहा जाता है क्योंकि वो 10th में नहीं आए थे। उनकी पढ़ाई जो है वो मिडिल भी नहीं है, एक तरह से 10th पास नहीं है वो। लेकिन राजनीति में पढ़ाई की जरूरत कितनी है, औपचारिक डिग्री की, इसका उदाहरण है खुद तेजस्वी यादव। इससे पहले भी देश में बहुत उदाहरण रहे हैं व्यवहारिक राजनीति सीखने के लिए, क्योंकि पिता की और माँ की, बल्कि माता पिता की, परिवार की पाठशाला में उन्होंने जो राजनीति की पढ़ाई की है उसमें वो काफी मंझे हुए हैं, इसलिए उनकी औपचारिक पढ़ाई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन बिहार को देश के दूसरे राज्यों के समकक्ष लाने में, बिहार के लिए अपना विजन तैयार करने में उनकी पढ़ाई कितनी आड़े आती है ये तो एक मुद्दा है ही, लेकिन इससे ज्यादा ये कि उन्हें अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को रखना होगा कि बिहार का जो विजन है, बिहार को लेकर उनकी जो दृष्टि है, जो सोच है, वो बिहार की जनता को समझ में आए। यानी कि सबसे बड़ी चुनौती बिहार की जनता के सामने वो एक ऐसा विजन रखें तेजस्वी यादव अपने पिता से अलग, अपनी पार्टी से अलग, ताकि वो एक बड़ी संख्या में सर्व समाज को साथ ले सके। तेजस्वी यादव के पिता यानी लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो MY समीकरण से, यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक को एक साथ लेकर ही लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति की। लेकिन आज तेजस्वी यादव सिर्फ MY के समीकरण के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते। पहली बात तो ये कि आज M और Y यानी मुस्लिम और यादव उस तरह से आरजेडी के साथ नहीं है जैसा लालू प्रसाद यादव के साथ था। आज बिहार का मुस्लिम बिखरा हुआ है, ओवैसी का उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओवैसी कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये देखना होगा, लेकिन पिछले विधानसभा में भी 5 सीट ओवैसी की पार्टी को विधानसभा में जाना बताता है कि बिहार का मुस्लिम जो है वो बंट गया है। अब वैसा नहीं है जैसा लालू के दौर में यानी 90 के दशक में था। तो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त तेजस्वी यादव के सामने जो है वो ये कि वो सर्व समाज को कैसे साथ ले पाते हैं, सभी जातियों के, सभी समाजों के लोगों को अपने पक्ष में कितना कर पाते हैं, क्योंकि आज सिर्फ MY समीकरण से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी और उनके पिता लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स जिस तरह की रही है उससे एक अलग छवि उन्हें बनाने की जरूरत है। आरजेडी में महिलाएं, युवाओं की संख्या बहुत कम है। परंपरागत राजनीति से अपने आप को नई पीढ़ी के, वो खुद नौजवान हैं और अपने साथ नौजवानों को बिहार के ले सके, इसका प्रयास भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के दौर में काफी किया। रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को साथ लेने का प्रयास किया, बड़ी संख्या में नौकरी देने का जिस तरह से भरोसा दिया, और नीतीश सरकार में जो नौकरियां दी गई उनका क्रेडिट भी लेने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। लेकिन क्या वाकई में वो अपनी पार्टी में युवाओं और महिलाओं को साथ ले पाएंगे? तीसरी बड़ी चुनौती इस वक्त लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के सामने जो है वो ये कि पार्टी को यादव जिस तरह से पार्टी पर वंशवाद और जातिवाद का जो आरोप है, उस पार्टी को वो अब अपनी पार्टी में अलग अलग समाज के लोगों को, अलग अलग जातियों को शामिल कर पाते हैं। सिर्फ वंशवाद और परिवारवाद के उस एक चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं और पार्टी में नए लोगों को शामिल करा पाते हैं। हालांकि कोशिशें उनकी तरफ से इस बार की जा रही है, महागठबंधन में जिस तरह से वो नए लोगों को साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं।
चौथी चुनौती उनके सामने जो है वो ये कि भ्रष्टाचार के जो आरोप उनके पिता पर, उन पर लगे, ईडी की जांच उनके खिलाफ कब वापस फाइल खुल जाए और कब उन्हें, अभी हालांकि चुनावों के बीच में बीजेपी या एनडीए की सरकार ऐसी कोई रिस्क नहीं ले सकती जिससे कि ईडी की जांच हो और तेजस्वी यादव को कुछ जनता के सामने विक्टिम कार्ड जो है वो खेलने का मौका मिल जाए, या संवेदनाएं लोगों की जो है उनके साथ हो, लोगों की लहर जो चुनावों में होती है उसमें इस तरह के फैक्टर बहुत बड़े होते हैं। लेकिन जो आरोप भ्रष्टाचार के लालू प्रसाद यादव से लेकर वो भी जेल गए, उनके बेटे को भी जिस तरह से लगातार शिकंजे, उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी देनी पड़ी इसीलिए क्योंकि उन पर भी भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, उनसे वो अपने आप को कैसे बाहर निकाल पाते हैं और जनता को कैसे समझा पाते हैं कि वो एक जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना चाहते हैं वो, या कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। पांचवी बड़ी चुनौती जो तेजस्वी यादव के सामने है, एक तरफ उनकी उम्र उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है, आंधी ला सकती है युवा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए में वरिष्ठ अनुभवी राजनेता हैं, उनके सामने उनकी जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो बिहार की जनता को ये समझाए तेजस्वी यादव कि उनकी उम्र और उनका अनुभव जो है वो कैसे वरिष्ठ लोगों के सामने जो है वो काम करने, एक चुनौती के रूप में कैसे वो इससे निपटेंगे। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता को ये समझाना भी होगा कि एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के सामने उनको क्यों चुने बिहार की जनता, उनकी उम्र, उनके अनुभव को और उनकी युवा, जो उनके प्लस पक्ष में है कि वो युवा हैं, उन्हें युवा को चुनकर बिहार की जनता को क्या फायदा होने वाला है। तो अनुभवहीन होने का जो एक उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है उसका जवाब कैसे देते हैं तेजस्वी यादव एनडीए के सामने, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और छठी बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है वो ये कि वो कैसे अपने आप को विनम्र बनाए रखें। आज से 10 साल पहले जैसे वो 4, 5, 10 पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठ जाया करते थे, लोगों के बीच पहुंच जाया करते थे, 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कहीं कोई उनमें एरोगेंसी तो नहीं आ गई है, लोगों से दूर तो नहीं हो गए हैं, लोगों के पास बने रहने का, क्योंकि परिवार में भी कहीं ना कहीं जो एक उनके ऊपर एरोगेंसी का आरोप भीतर ही भीतर है। मीसा भारती जो है उनको लगता है कि वो सबसे बड़ी है राजनीति में, लालू की विरासत उन्हें संभालनी चाहिए। तेज प्रताप यादव बड़े बेटे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो पार्टी की कमान है, बड़े फैसले लेने की जो ताकत है, वो लालू प्रसाद यादव की जगह इस वक्त तेजस्वी यादव के पास है। तो ऐसे में जरूरत ये भी है कि तेजस्वी यादव खुद को विनम्र बनाए रखें, लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जाएं, लोगों की समस्याओं को सुने और बिहार के मुद्दों को उठाएं। जो आरजेडी और कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसे कैसे ये विश्वास दिलाएं तेजस्वी यादव कि चुनाव जो है वो मिलकर एक ताकत के रूप में लड़ना है, क्योंकि अभी वो भी क्लैरिटी नहीं है। जहां एनडीए में स्पष्टता है, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव और कांग्रेस में बार बार जो अलग अलग तरह के बयान आते हैं उसे भी वक्त से संभालना सबसे बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के सामने।